हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर। अभी सिर्फ नाम ही दिख रहे होंगे, स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी हुई सर, पहले नहीं हो रही थी। अच्छा, हाँ जी, स्लाइड शो हो रही है। यस सर। ओके, तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इन्वायरमेंट की, तो उसमें हमने पोल्यूशन को डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ बेसिक बेसिक उसका। ठीक है, अभी हम जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ हमें पोल्यूशन को डिफाइन करना है तो हम कहते हैं कि जब जो भी हमारा जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारा रिसोर्स है, अगर उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है किसी भी ऐसे पार्टिकल की जो कि उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की अगर कंटेमिनेशन उसमें आती है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो हम उसको कह देते हैं कि वो पोल्यूटेड है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन भी यही कहती है कि व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जनरल पोल्यूशन की बात हो रही है, तो जब भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी कंटेमिनेशन हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कह देते हैं कि वो पोल्यूशन है। ठीक है, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, ठीक है जी, तो एयर में अगर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, कंटेमिनेशन हो जाए, जितनी परसेंटेज होनी चाहिए उससे ज़्यादा कंटेमिनेशन उसकी हो जाए, तो हम उसको कह देते हैं कि वो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। सेम वाटर में हो जाए तो वाटर पोल्यूशन। जब ये जो कंटेमिनेशन बढ़ जाती है तो होता क्या है, जो भी हमारा रिसोर्स है उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है जी, क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो जाती है, क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो भी कंपोजिशन है, जैसे आप अगर हम एयर की बात करें तो हमें एयर में पता है कि नाइट्रोजन की कंपोजिशन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, और फिर बाकी जो भी हमारी नोबल गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो इट मीन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। जब भी कंटेमिनेशन होती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं। ठीक है जी। और जब भी किसी भी रिसोर्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, उसमें कंटेमिनेशन होगी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो रिसोर्स है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पे उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे, कई तरह की डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है जी, उसकी वजह से, और प्रॉपर्टी पे भी उसके इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये जो पोल्यूशन है ये अकेला लाइफ को हार्म नहीं करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को भी इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली कि पोल्यूशन है क्या। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, तो ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मेराइन पोल्यूशन है, थर्मल, सॉइल, नॉइज, न्यूक्लियर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट है हमारा एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, तो हमने कहा कि एयर पोल्यूशन क्या है, कि जब अब एयर में जब जो अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं, मींस उसकी कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो बढ़ रही है, जहां हम उसको कह सकते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी कंटेमिनेशन हो रही है। ठीक है,
अब ये नहीं है कि जरूरी जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस में ये नहीं है कि अगर उसमें कंटेमिनेशन हो, मतलब अगर जो उसकी परसेंटेज है वो बढ़ रही है तभी हार्मफुल है, अगर जरूरत से ज्यादा कम हो रही है तब भी हार्मफुल है। ठीक है जी। तो एयर पोल्यूशन को आप कह सकते हो कि एयर में कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज या कोई भी ऐसी कंटेमिनेशन जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, उसको हम कह देते हैं कि हमारा एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है जी। तो अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा पढ़ा हुआ है सभी ने, ठीक है, कि जो हमारे सराउंडिंग में ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम अपना एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इज लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो मेनली ये जो एयर का ब्लैंकेट है, अब एयर हमें पता है एयर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, और हर गैस का अपना रोल है लाइफ के लिए। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के लेयर्स की, ठीक है जी, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में सभी ने स्टडी किया हुआ है। ठीक है। तो अब बेसिकली जो कह रहा है कि एयर, हमने पहले भी कहा कि एयर क्या है, एयर मिक्सचर है एक, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है जी। और वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, जो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता, जो इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो जब उसके वेपर बन जाते हैं तो वो भी एयर में ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी। तो एयर क्या है, बेसिकली एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का और वाटर वेपर्स का। अब डिफरेंट गैसेस में अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है एयर का। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि 78%, ऑलमोस्ट 78% जो है हमारी नाइट्रोजन है। ठीक है जी। ऑक्सीजन को हम 21% लेके चलते हैं। ठीक है जी, कि 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद ऑर्गन है। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हैं, और अदर में हमारी बाकी की बाकी सारी इनर्ट गैसेस जो बच गई आर्गन को छोड़ के। ठीक है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, क्सीनॉन, रेडॉन सारी। ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोजन और ओजोन। ठीक है, तो बेसिकली एयर क्या है, इन सभी का मिक्सचर है। ठीक है जी। अब एयर की रिक्वायरमेंट, लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एयर क्या है, ह्यूमन बींग्स को जो है ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जो कि इसेंशियल है। ठीक है, जब हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट डिस्कस किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं दे आर मोर एसेंशियल देन बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर लाइफ की एग्जिस्टेंस की बात करें तो एयर जो है वो सबसे पहला इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन के लिए, हमें सांस लेने के लिए, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर से। ठीक है जी। तो एयर क्या है, हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ठीक है जी। अब जो प्लांट्स हैं, ठीक है जी, ये भी हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं दे आर फर्स्ट स्टेप इन फूड चेन, कह सकते हो, या कह सकते हो कि दे आर फर्स्ट स्टेप ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स जो कि अपना भोजन, जो अपना फूड जो है, खाना जो है अपना, वो खुद बनाते हैं। ठीक है जी। तो उनको भी उसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सनलाइट हो गया, ठीक है जी, मिनरल्स हो गए जो कि वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर हो गया, ठीक है जी, वो भी थ्रू रूट्स अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो एयर जो है जितनी वो ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है उतनी ही प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। ठीक है जी। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूशन है क्या। ठीक है जी। An atmospheric condition in which certain substances are present in concentration which cause an undesirable effect। तो यही हमने पहले डिफाइन किया है कि अगर किसी कंपोनेंट की परसेंटेज जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है, मीन्स कोई अनडिजायरेबल चेंज
किसी की कंपोजिशन में आ रहा है तो हम उसे बोल देते हैं कि वो पोल्यूशन है। तो जब एयर में किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है जी, जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन बोल सकते हो कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, उसमें किसी तरह का अनडिजायरेबल चेंज है, जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जितनी चाहिए उससे कम हो रही है, जहाँ उससे ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एयर पोल्यूशन है। ठीक है जी। तो एयर पोल्यूशन के लिए जो नॉर्मली गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड हैं जिन्हें हम नॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है जी, सल्फर ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हमें SOx भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स की जगह यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड सब बहुत तरह की हैं, सल्फर ऑक्साइड की बहुत तरह की हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। इसके ये तो हो गई गैसेस, ठीक है जी, जो कि अगर एयर में मिक्स होती हैं तो एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं अगर हम इन्हें इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हमें एयर को इनहेल करना है, ठीक है। तो हम अगर इन्हें इनहेल कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। जिस तरह आजकल अस्थमा वगैरह की, तो आजकल तो चलो ऑक्सीजन की सप्लाई वैसे ही कम हो रही है, ठीक है, जो अभी कोविड चला हुआ है उसके कारण ऑक्सीजन तो वैसे ही पूरी नहीं हो रही, ठीक है जी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सिलेंडर से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी चीज की कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे स्मोक निकलता है। जब कोई भी फ्यूल की कंबस्शन होगी, कोई भी फ्यूल चलेगा, ठीक है, तो स्मोक बाहर आएगा, ठीक है। अब स्मोक से क्या है, उससे भी एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी। अगर स्टॉर्म्स चल रहे हैं जिससे क्या है, डस्ट जो है वो मिक्स हो रही है एयर में, ठीक है। अब फाइन पार्टिकल डस्ट के एयर में मिक्स हो गए, तो जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो वो हमें इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एयर के साथ हमारी बॉडी में जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ठीक है, किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो ये सारे के सारे जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। अब है कि एयर पोल्यूशन होता क्यों है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से होता है एयर पोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये नहीं है कि एयर कोई पोल्यूशन का ये नहीं है कि वो मैन मेड एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही होगा। बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज भी ऐसी होती हैं, नेचुरल इवेंट्स भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसके भी दोनों तरह के सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी है, ठीक है जी, जो कि मैन मेड भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, कि ये मैन मेड सोर्सेज है, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें, एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो इसमें क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है। जब वोल्केनोज वगैरह ब्लास्ट होता है जब, ठीक है, तो लावा वगैरह निकलता है, तो देखा है आपने कि बहुत सारी थर्मल एनर्जी निकलती है, बहुत सारा स्मोक निकलता है वहां से, ठीक है। तो वो क्या है, वो एयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर हैं, सी साल्ट स्प्रेज हैं, ठीक है जी, किसी तरह का बायोलॉजिकल डिके है या पोलन ग्रेन्स हैं जो हमारे नॉर्मली फ्लावर्स वगैरह में पड़े होगा अपने छोटी क्लासेस में, ठीक है, ठीक है। मार्चेस हैं जहाँ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये सभी नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती है, ठीक है जी। अब नेचुरल की बात कौन से आते हैं, मैन मेड सोर्सेज, ठीक है। जैसे अब क्या है, थर्मल प्लांट्स हैं, तो थर्मल प्लांट में हमें पता है कि बहुत सारी कंबस्शन हमें वहां पे भी करवानी पड़ती है, क्योंकि टरबाइन चलानी है, उसके लिए कोल की कंबस्शन करवानी पड़ेगी, कंबस्शन करवाएंगे तो स्मोक आएगा, वो मिक्स होगा एयर में, इसके अलावा वहां से डस्ट उड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब कोल की क्रशिंग वगैरह करोगे तो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी उसमें एयर में मिक्स होंगे, तो वो भी एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। व्हीकल एमिशन है, जैसे अभी बहुत सारे व्हीकल्स डिजाइन कर लिए, ठीक है, तो वो मैन मेड रीजन में आ जाता है कि बहुत सारे व्हीकल हमने डिजाइन कर लिए, व्हीकल चल रहे हैं तो वो चल तो फ्यूल पे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी फ्यूल की कंबस्शन है, इट मीन्स जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट है, ठीक है, जो भी व्हीकल्स एग्जॉस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, उसकी वजह से भी क्या है, जब वो एग्जॉस्ट एयर में मिक्स हो रहा है तो एयर की क्वालिटी क्या है, डिग्रेड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारा, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स चल रही है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारे फ्यूल्स यूज हो रहे हैं। अब फ्यूल यूज हो रहा है तो कंबस्शन होगी, फ्यूल की कंबस्शन होगी, तो जो एयर की क्वालिटी है उसने डिग्रेड होना ही होना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि पॉल्यूटेंट्स, जो एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं वो कितनी टाइप के, तो बेसिकली दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है जी, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। ठीक है जी। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली एमिट होते हैं किसी भी सोर्स से। ठीक है, कोई भी पॉइंट सोर्स है जिससे डायरेक्टली वो एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कंबस्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अब नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड है, किसी भी फ्यूल की कंबस्शन हम करवाएंगे, पेट्रोल डीजल की कंबस्शन करवाते हैं, तो उसमें से क्या है, जो हमारा व्हीकलर एमिशन है मेनली। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल की कहीं भी हो, चाहे व्हीकल में हो चाहे किसी पावर प्लांट में हो, इस तरह के फ्यूल की, ठीक है, तो उसमें से क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेनली प्राइमरी पोल्यूटेंट ये क्या होते हैं, जो डायरेक्टली उसी फॉर्म में पॉइंट सोर्स से, जो उनका सोर्स है उसी फॉर्म में वहां से एमिट होते हैं और उसी फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन में जब आपस में वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो उनसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में जो उनका रिएक्शन है उनसे होता है। तो ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में इन्होंने लिखा हुआ है पेन है, स्मोक है, ओजोन है। ठीक है, स्मोक ओजोन के बारे में आपने सुना होगा। जो पेन है वो भी एक्चुअली जब हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो होते हैं, जहाँ हाइड्रोकार्बन इसी अगर हम कह लें कि हाइड्रोकार्बन की जब हम कंबस्शन करवाते हैं, ठीक है जी, तब ये जो पेन है ये प्रोड्यूस होता है। पेन एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पेन एक्चुअली एब्रीविएशन दी हुई है। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है, जब हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट तो नहीं, बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, कि उस कंबस्शन का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जब हम नॉर्मल कंबस्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाएंगे और बेसिक जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं उनकी कंबस्शन करवाएंगे, ठीक है, तो एक बाई प्रोडक्ट एमिट जो होता है उसको हम कह देते हैं पेन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, तो इंडोर एयर पोल्यूशन का, इंडोर का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, कि अगर हम किसी क्लोज स्पेस में है, बाहर की बात नहीं कर रहे, तो इंडोर एयर पोल्यूशन का वहां पे जो एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंडोर एयर पोल्यूशन है। ठीक है जी। तो मोस्टली जो पीपल्स हैं, मोस्टली जो जितने ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी लाइफ का ज्यादा टाइम क्या है, इंडोर ही स्पेंड करते हैं। ठीक है ना, और इंडोर जब हम स्पेंड करते हैं, अपने घर में हो या अपने ऑफिस में हो, ठीक है, तो हर जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्राई ट्राई करता है कि जो भी मेरा वर्क स्पेस हो, जहाँ जो भी, जहाँ पे मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो बेसिकली इंडोर पोल्यूशन में, जब सपोज कर लो एक क्लोज्ड हाउस है, ठीक है जी, एयर कंडीशन है, क्लोज्ड है, लेकिन उसमें जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं अपना, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ को, मतलब कह सकते हो कि सर्वाइवल के लिए, अपने के लिए खाना तो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, खाना बनाने के लिए किसी तरह का फ्यूल तो बर्न करना पड़ेगा। ठीक है जी, चाहे वो आप एलपीजी गैस बर्न कर रहे हो, किसी तरह का फ्यूल आपको बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई फ्यूल बर्न करोगे तो उसमें से क्या है, जो कंबस्शन के बाई प्रोडक्ट निकलेंगे वो एयर को हार्म, जो एयर है उसको, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे। ठीक है जी। अब जो मॉडर्न चल रहा है कि हम फ्यूल बर्न नहीं कर रहे, हम इंडक्शन, जो इंडक्शन हमारे स्टोव हैं,
उनको यूज करते हैं। लेकिन उससे क्या है, इंडक्शन स्टोव यूज करने से भी क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा एयर का। इंडक्शन स्टोव के ऊपर अगर हमने कोई चीज रखी है तो कुक उसने तभी होना है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो हमारी हीट होती है वो ट्रांसफर करती है जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर हो उस बॉडी से लो टेम्परेचर की ओर, ठीक है जी। इसके अलावा और जो अपनी पर्सनल हैबिट्स हैं, ठीक है जी, जैसे अब कई हैं, कई होते हैं जिनकी हैबिट होती है कि नहीं हमने जो है वो बोन फायर करनी है, जहाँ लकड़ी जलाकर उस पे ही खाना पकाना है, ठीक है, जहाँ के स्मोकिंग की हैबिट होती है। तो ये सारी जो पर्सनल हैबिट्स हैं उनकी वजह से भी क्या है, जो इंडोर पोल्यूशन है वो जो है रेज हो रहा है, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि जो इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन के, ठीक है जी। अब किसी भी तरह का पोल्यूशन है, किसी भी रिसोर्स का, अब जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो होगा ह्यूमंस पे ही, क्योंकि ह्यूमन सबसे सारे रिसोर्सेज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी प्रॉब्लम है, जहाँ अस्थमा वगैरह की बीमारी है, ठीक है, तो वो इसी वजह से उसका मेन इफेक्ट यही है। क्योंकि आप देखोगे कि जो मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो अगर एयर की क्वालिटी डिग्रेडेड है, एयर की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, ये एयर पोल्यूशन के कारण ही है, ठीक है। इसी वजह से जो मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं उनमें जो है अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और जो हमारे जो विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे क्या है कि अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं हुई, जहाँ कह सकते हो कि फॉरेस्ट कवर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है जी। सेकेंड है एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स भी उसको यूज कर रहे हैं तो एनिमल्स में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन के लिए, जो एनिमल्स हैं वो भी एयर ही इनहेल कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है जब वो जो है डिग्रेडेड क्वालिटी की एयर को इनहेल करेंगे तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें भी वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अब मोस्टली प्लांट क्या है दिन के टाइम जो है CO2 यूज करते हैं, और रात के टाइम जो है वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कुछ एक प्लांट हैं जो 24 आवर्स के हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल करते हैं और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो कुछ भी इनहेल कर रहे हैं, एयर से कुछ भी इनहेल कर रहे हैं, चाहे वो CO2 है चाहे वो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अगर क्वालिटी डिग्रेडेड है एयर की, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या है, प्लांट्स में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। उसके बाद जो मटेरियल्स हैं, जैसे हमने कहा था कि प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं प्रॉपर्टी को, तो जैसे हमने अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे जैसे ताजमहल है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस वो डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड क्यों हो रहा है, उसका जो एस्थेटिक लुक है, जो जो एस्थेटिक्स हैं उसके, मीन एस्थेटिक आप बोल सकते हो कि जो उसकी अट्रैक्टिव लुक है उसके मार्बल की, वो खराब हो रही है। वो खराब क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एयर पोल्यूटेड हो रही है, ठीक है, उसमें सल्फर ऑक्साइड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब रेनफॉल होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो रेन के साथ डिजोल्व होके जब उसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं वो, ठीक है। वो जो उसकी शाइन थी, जो उसके एस्थेटिक था,
वो उसकी वजह से डैमेज हो रहा है। तो इस तरह से अकेली मार्बल की बात नहीं है, जो अकेले ताजमहल की नहीं है, हर तरह के मटेरियल को जो है वो पोल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है। अब हमने कहा कि एयर में एयर गैसेस का मिक्सचर तो है ही है, साथ में इसमें वाटर वेपर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर वाटर वेपर्स की कंटेमिनेशन बढ़ रही है, अगर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे फेरस स्ट्रक्चर हैं, आयरन वाले स्ट्रक्चर जितने भी हैं, हमें पता है कि आयरन पे वाटर का इफेक्ट क्या है कि रस्टिंग प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इस तरह से सभी मटेरियल्स पे जो है वो पोल्यूशन का इफेक्ट है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट पे तो है ही है। ठीक है, पर इन्वायरमेंट का अगर कोई, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे आसपास हैं, जो भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, वही हमारा इन्वायरमेंट है। अब अगर उनमें से कोई भी किसी की भी क्वालिटी डिग्रेड होती है, तो उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे तो है ही है। इट मीन्स अगर उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। ठीक है जी, वो डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट ये आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या है। तो इसमें भी यही है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स है, ठीक है जी, जैसे अस्थमा वगैरह है, ठीक है, और कोई एलर्जिक डिसीजेज हैं, ठीक है जी, हे फीवर है, ठीक है। तो ये बेसिकली एयर पोल्यूशन की वजह से है। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है, जब एयर में फ्यूम्स वगैरह जो है, स्मोक है, फ्यूम है, इसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये इरिटेशन कॉज करती है एयर। ठीक है, आईज में, नोज में, थ्रोट में। तो यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट है किस किस गैस का। ठीक है जी, तो इफेक्ट ऑन प्लांट्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इमेजेस हैं। इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड मटेरियल, ये भी वही क्रोजन है, फेडिंग है, जैसे हमने कहा कि क्रोजन भी हो सकती है, फेडिंग हो सकती है मटेरियल की, वही ताजमहल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। और इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो ये बेसिकली वही है जो हमने डिस्कस कर लिया। ये डाटा है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो नेक्स्ट है कि कंट्रोल मेजर्स क्या हैं इसके। ये तो हमें पता चल गया कि एयर पोल्यूशन है क्या, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, नेचुरल कौन से हैं, मैन मेड कौन से हैं, इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, मेनली जब भी हम पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, तो हमने स्टडी क्या करना होता है कि जिस पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके कॉज क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं हम पे, और उसके बाद उसके कंट्रोल मेयर्स क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला है कि हमने कहा कि व्हीकलर एमिशन और इंडस्ट्रियल एमिशन, ये सबसे बड़ा मैन मेड रीजन है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस वहां पे इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब जो भी है, जैसे व्हीकल्स के लिए भी एमिशन नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे आप अगर व्हीकल ड्राइव करते हो, तो आप पोल्यूशन, अपनी गाड़ी का जो है वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो बनवाते हो। ठीक है, उसी तरह से इंडस्ट्रीज पे भी ये है। ठीक है, कि उनके एमिशंस भी चेक होते हैं कि वेदर दे आर कंट्रोल्ड और नॉट। ठीक है, अब एमिशन तो होना ही होना है, जब कंबस्शन हम करवाएंगे किसी चीज की, तो एमिशन तो होना ही है। ठीक है, लेकिन वो एक रेंज डिसाइड करके रखी हुई है कि अगर विद इन द रेंज है, तो उसे हम कहते हैं कि वो कंट्रोल्ड एमिशन है। ठीक है, कंट्रोल्ड एमिशन है मीन्स कि वो जो है क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट्स की बात की। ठीक है, कि हम थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है, कोल को यूज करते हैं। ठीक है, कोल को बर्न करेंगे, उसके बाद बॉयलर्स में स्टीम बनाएंगे, फिर स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से आगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मीन्स की टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें सुशील 1 सेकंड होल्ड करना है यार, कॉल आ रही है।
ठीक है जी। तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, जहां भी हम कोल की कंबस्शन कर रहे हैं, तो वहां पर लो सल्फर सल्फर कोल जो है वो यूज करें, ताकि जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं वो कम से कम फॉर्म हो। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट है कि रेगुलर इंजन ट्यून अप, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मोर पोल्यूटिंग व्हीकल्स। ठीक है जी। तो रेगुलर इंजन ट्यून अप का वही मतलब है, जैसे हम जो है वो अपने व्हीकल्स की रेगुलरली सर्विस करवाते हैं, और उसी वजह से जो है वो पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल में होता है। और रिप्लेसमेंट का वही है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिस जिस गाड़ी का मतलब 15 ईयर्स हो चुके हैं उनका दोबारा से रीन्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, जहाँ जैसे आप कह सकते हो कि BS4 BS6, ठीक है, इंजन नए नए आ रहे हैं, तो बेसिकली उनमें डिफरेंस यही है कि एमिशंस का कंट्रोल बेटर है। उनका जो एमिशन है उसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन कम है। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे ऐसे व्हीकल जिनमें फ्यूल यूज नहीं होता, ठीक है, जैसे बाईसाइकिल वगैरह, या कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें बर्न होने वाला फ्यूल यूज नहीं होता। ठीक है, इसमें यहाँ पे सिर्फ बाईसाइकिल मेंशन है। इसमें अब जो सोलर व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, सोलर पावर्ड व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आप वो भी लिख सकते हो क्योंकि उनमें किसी तरह का एमिशन नहीं है। ठीक है। तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यही है कि अगर पांच, जैसे हम पूल बना के ट्रेवल करते हैं, कि अगर 5 जने एक ही साइड जा रहे हैं तो एक गाड़ी प्रेफर करो, पांचों पांचों अलग अलग लेके जाओगे तो एक तो जो हम फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं उसकी वेस्टेज है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल है ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एक बार अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलना। ठीक है जी। उसके बाद है शिफ्टिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स। ठीक है, कि फ्यूल्स की क्वालिटी को अपग्रेड करके हम इस तरह के फ्यूल्स को यूज करें जो कि कम पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई फ्यूल्स हैं उनका पोल्यूशन ज्यादा, जैसे अगर हम एक ही फ्यूल की भी बात कर लें, जैसे अगर हम पेट्रोल की बात कर लें या डीजल की बात कर लें, ऑक्टेन नंबर C10 नंबर अलग अलग होता है फ्यूल का। ठीक है, तो अगर हम लो ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल यूज करेंगे तो वो ज्यादा पोल्यूशन करेगा। ठीक है, जहाँ आपने पहले, अभी तो नहीं आता कि पहले आपने पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा लिखा होता था लेडेड है, एक अनलेडेड है। ठीक है, अब लेडेड लोगे तो वो ज्यादा पोल्यूशन करेगा, अनलेडेड लोगे तो वो कम पोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो फ्यूल्स जो हैं, जो ऐसे फ्यूल जो कम पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, उनके यूज को ज्यादा किया जाए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जाए। ठीक है जी, जो कि अभी डे बाय डे कम हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट किए जाएं, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी एयर है वो प्यूरिफाई रह सके और ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा वो मेंटेन रह सके। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो फायर क्रैकर्स इन दिवाली एंड अदर ओकेजन्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिवाली इन्होंने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया हुआ है, दिवाली यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे टारगेट नहीं कर सकते किसी एक को। ठीक है, ओवर ओकेजन पे भी चलते हैं। ठीक है, तो नो फायर क्रैकर्स या कोई भी ऐसा पोल्यूशन वाला डिवाइस किसी भी ओकेजन पे। ठीक है, तो इसका यूज अगर हम कर देंगे या इनका यूज हम बंद कर देंगे तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये नैप है, नैप आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है जी पोल्यूशन के सोर्सेस। ठीक है जी। तो एक तो होता है पॉइंट सोर्स, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किए पोल्यूटेंट की, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली पॉइंट सोर्स से इजेक्ट होके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे पोल्यूशन के सोर्सेज की अगर बात करें तो एक तो होते हैं पॉइंट सोर्स। ठीक है जी। पॉइंट सोर्स होते हैं जो डायरेक्टली डिस्चार्ज टू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है जी। जैसे कि अब किसी इंडस्ट्री का स्मोक है, जो धुआं वहां से निकल रहा है फ्यूल की कम्बस्शन के कारण। ठीक है जी, वो पॉइंट सोर्स है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि वहां से डायरेक्ट एयर में मिक्स हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी का इंडस्ट्रियल और कोई वेस्ट है जो वाटर में मिक्स हो रहा है, जहाँ सीवेज है हमारी उसका वेस्ट है,
ठीक है, तो इस तरह के सोर्सेज को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्सेज है। ठीक है जी। अब जो नॉन पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है जी, नॉन पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम एज अ सिंगल पॉइंट ट्रेस नहीं कर सकते कि हाँ भाई यहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब अगर सपोज कर लो कि अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें, ठीक है जहाँ, ठीक है, अब वहां पे अगर तूफान आ रहा है, जब विंड चल रही है काफी स्पीड से, तो वहां से क्या है, उस वहां की जो मिट्टी है, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टी है कि उस पे अगर जोर से हम हवा ब्लो करेंगे तो वो उड़ेगी। जब वो उड़ेगी तो उसके जो फाइन पार्टिकल हैं वो हमारी एयर में मिक्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम एज अ पॉइंट सोर्स नहीं उसको मेंशन कर सकते। अब अगर हम कह दें कि यहाँ से 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ में हवा चल रही है, तो वो जो मिट्टी है वो हर जगह से उड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह के सोर्सेज जिनको हमें एज अ सिंगल पॉइंट ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है जी, उनको हम बोल देते हैं कि ये हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। ठीक है, जिन्हें हम सिंगल डिस्चार्ज पॉइंट की तरह ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, जैसे अब अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें, ठीक है जी, तो जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक है, कितनी ज्यादा स्प्रेज, कितनी ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, कितना कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, अब जब रेनफॉल होता है, ठीक है, जब वहां से उस जमीन से जहाँ पे ये स्प्रेज हो रखी हैं, ठीक है, वहां से वाटर फ्लो होके हमारी वाटर बॉडीज में जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है, बीडीसाइड जो भी हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी है तो वो केमिकल ही, ठीक है, वो सारे का सारा केमिकल वाटर बॉडीज में जाता है। ठीक है, अब वाटर बॉडीज में जाता है, लेकिन उसको हम एज अ सिंगल डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर इस एक पॉइंट से आया है। ठीक है ना, जैसे अगर हम एक गाड़ी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी जी एग्जॉस्ट से पोल्यूशन कर रही है, जहाँ इसके जो फ्यूल टैंक है इससे जो वेपराइजेशन हो रही है फ्यूल की, यहाँ से इसका पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, उसमें अगर 4-5 चिमनीज लगी हुई हैं कि यहाँ से उसकी कंबस्टन का जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है, तो हम उसको एज अ पॉइंट सोर्स ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सोर्सेज जिनको नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनमें ये है कि जैसे फर्टिलाइजर, जो हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब वो मिक्स हो रहे हैं तो उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ ऐसे ही जब सॉइल जो है, ठीक है जी, उसके पार्टिकल स्टॉर्म के कारण, जब तेज हवा के कारण उड़ के एयर में मिक्स हो रहे हैं, तो उसको भी हम एज अ पॉइंट सोर्स ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन की अगर डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई पूछता है तो डेफिनेशन वही है कि वाटर में अनडिजायरेबल जो है सब्सटेंसेस की कंटेमिनेशन हो रही है। ठीक है जी, मीन्स कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है जरूरत से ज्यादा, उसको हम कह देंगे कि वो हमारा वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, बेसिकली इसने ये जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है पोल्यूशन सोर्स, ठीक है, ये भी इसने बेसिकली वाटर के लिए डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ये हर पोल्यूशन में इफेक्ट मतलब डिस्कस कर सकते हैं, हर पोल्यूशन में इनको डिफाइन कर सकते हैं कि हर पोल्यूशन का एक पॉइंट सोर्स होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में अगर हम कह दें कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री का लिक्विड वेस्ट है, जो देखा होगा आपने कि डायरेक्टली क्या है, वो वाटर बॉडीज में ड्रेन कर देती हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो वाटर पोल्यूशन का पॉइंट सोर्स, उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको एज अ हम सिंगल पॉइंट जो है ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर का रन ऑफ है वो जब वाटर बॉडीज में जाएगा वाटर को पोल्यूट करेगा। ठीक है, अब वही जो फर्टिलाइजर का, जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं वो सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल ज्यादा पोल्यूटेड है तो हम उसको कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉइल का जो ओनर है उसने ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा हर्बिसाइड यूज किए हैं, इसकी वजह से सॉइल ज्यादा पोल्यूटेड है, मीन्स इसकी वजह से इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो कम होनी चाहिए थी वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको हर पोल्यूशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट है जी सरफेस वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सीवेज वेस्ट जो हमारी होती है अगर वाटर में डायरेक्ट जा रही है, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स जो भी हैं, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है, अगर वो हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में सप्लाई कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो हम वाटर बॉडीज में ड्रेन कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल्स है, वही आ गया कि जो एग्रीकल्चर के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक, ऑयल है, किसी भी तरह का ऑयल, ठीक है, ये ऑयल वाला पोल्यूशन मेनली जो है वो ओशियंस या सीज में ही देखने को मिलता है, ठीक है, और वेस्ट हीट, वेस्ट हीट इन द सेंस सपोज कर लो कोई इंडस्ट्री है, उसमें कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें वाटर है ना, कोई ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो डायरेक्टली उसको यूज करके वाटर बॉडी में ड्रेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी वाटर बॉडी है, जो भी रिवर है, जो स्ट्रीम है, जिसमें भी वो ड्रेन कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मींस उसके अंदर जो भी रिवर स्ट्रीम या कुछ भी है, उसके अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हैबिटेट जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, उनको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं, टेम्परेचर एक्सेस राइज कर जाएगा और उनकी हैबिटेट खराब हो जाएगी, उनकी सराउंडिंग्स खराब हो जाएंगी। जब उनकी सराउंडिंग खराब हो जाएंगी तो जो है एक्वेटिक लाइफ को डैमेज है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे सरफेस वाटर के, ठीक है, तो ये भी वही डिस्कस किया हुआ है, जैसे ये मैं कहा कि सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये भी वही है कि डोमेस्टिक सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड ऑयल्स हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ठीक है जी। अब ये था सरफेस वाटर पोल्यूशन कि जो सरफेस पे वाटर है उसका पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, डायरेक्टली जब कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें मिक्स हो रहा है, मींस उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है जी, तो ग्राउंड वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सरफेस वाटर है, ठीक है जी। और ग्राउंड वाटर हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस है उसके लिए हम ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हैं, किसी रिवर का, स्ट्रीम का, इस तरह का यूज़ नहीं करते, जो कि पुराने टाइम में यूज़ करते थे लोग, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है जी, वो भी पोल्यूट हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर बेसिकली है क्या, जब भी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है जी, तो ये जो हमारा सॉइल का कवर है बेसिकली ये एक एज अ फिल्टर एक्ट करता है, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर तो इसी से बनेगा, ठीक है जी। यही वाटर जो है वो सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब होगा, जब एब्जॉर्ब होगा तब वहां से जो है ग्राउंड जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा जो है हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है, ठीक है जी। अब सेप्टिक टैंक्स हैं, ठीक है जी, जो एक्चुअल में हमने जैसे घर में भी अपने ये बनाए हुए हैं गटर वगैरह, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि उसमें पोल्यूटेड वाटर जाता है, ठीक है जी। तो वो वाटर जब अब वो बेसिकली जाएगा कहाँ, वाटर तो ग्राउंड में ही एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, तो जब वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो सॉइल ने एज अ फिल्टर तो एक्ट करना है, लेकिन उसमें जितने सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो सभी को अब सॉइल में क्या है, सॉइल में कोई केमिकल नहीं है कि वो किसी को साइड में कर देगा किसी हार्मफुल सब्सटेंस को, ठीक है, वो सिर्फ जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सिर्फ फिल्टर करती है, ठीक है। तो जब सेप्टिक टैंक्स हैं उनका वेस्ट, उनका जो वाटर है वो ग्राउंड में अब्सॉर्ब होगा, तो जो ग्राउंड वाटर है नीचे उसको पोल्यूट करेगा, ठीक है। अब जैसे माइनिंग है, ठीक है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा। डीप वेल इंजेक्शन है, जैसे अभी हम बोर वेल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये थोड़ी सी स्टेट्स के नाम है आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स जो है ग्राउंड वाटर में है,
ठीक है, तो ये अगर याद नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ्लोराइड पॉइजनिंग। ठीक है जी, तो ये फ्लोराइड पॉइजनिंग हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर में भी लेक्चर है। ठीक है जी, उसके बाद सिक्स में भी है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो हमारे जो नॉइस पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, मेराइन पोल्यूशन है, न्यूक्लियर है, ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। ओके सर।